हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा ले, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती है, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तात्पर्य: सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य है। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश है और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक भगवान के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित है। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंद में दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा ले, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभचिंतक के रूप में संबोधित किया गया है। अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता, यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। शील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ है। पहला जो पूरी तरह भ्रमण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या स्त्रष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में
अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों का सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचाने में सहायक बनते हैं। इस दृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं जिससे कि अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं है अतः वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार है और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार जीव, आत्मा तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतएव वे विभिन्न स्तर पर है। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं अतएव वे जीव का चिरसंगी माने जाते हैं। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है जो सोने जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत है अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्रोत है। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं हैं, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है।